आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कार्बनिक रसायन में यौगिकों का नाम लिखा जाता है। पहला कॉलम लिखा गया है श्रेणी का नाम, कौन कौन से श्रेणी होते हैं उसके कौन कौन से नाम होते हैं, और दूसरा लिखा गया है सामान्य सूत्र, इसके क्या सूत्र होते हैं, और तीसरा क्रियात्मक समूह या संरचनात्मक विशिष्टता, और चौथा है इसका उदाहरण। पहला क्या है? पहला एल्केन है। एल्केन का नामकरण कैसे लिखेंगे? पहले तो मूल नाम लिखेंगे, उसके बाद एन शब्द जोड़ देंगे, और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मतलब यही है कि कार्बन जितनी संख्या में रहेगी हाइड्रोजन उसकी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक रहेगा। एक बार और आप लोग समझ लीजिए कि जो एल्केन समूह होता है उसमें कार्बन की संख्या जितनी रहेगी हाइड्रोजन की संख्या उससे 2 गुनी और 2 अधिक होगी, और जो सभी कार्बन परमाणु होंगे वो एकल बंधों द्वारा जुड़े रहेंगे। मूल नाम क्या होता है? जैसे C1 का क्या नाम होता है, C2 का क्या नाम होता है, C3 का क्या नाम होता है, C4 का क्या नाम होता है, C5 का क्या नाम होता है, C6 का क्या नाम होता है, C7 का क्या नाम होता है, C8 का क्या नाम होता है, C9 का क्या नाम होता है, C10 का क्या नाम होता है। यहाँ पे जब कार्बन 1 की संख्या में रहेगा तो उसका नाम होगा मेथ, कार्बन 2 की संख्या में होगा तो उसका नाम एथ, कार्बन की 3 की संख्या में रहेगा तो उसका नाम होगा प्रोप, और कार्बन 4 की संख्या में रहेगा तो उसका मूल नाम होगा ब्यूट, कार्बन 5 की संख्या में रहेगा तो उसका नाम पेंट, कार्बन 6 की संख्या में हेक्स, कार्बन 7 की संख्या में हेप्ट, कार्बन 8 की संख्या में ऑक्ट, कार्बन 9 की संख्या में नॉन, और कार्बन 10 की संख्या में डेक होगा। अब एल्केन का एक उदाहरण देख लेते हैं। 1 2 3 4 एल्केन कार्बन की संख्या मान लीजिए यदि 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होनी है, यानी कि 1 कार्बन हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन का 2 से गुणा कर दीजिए। CH कितनी संख्या में है? 2 संख्या में, और इसमें 2 जोड़ दीजिए। अब क्या हुआ? CH4। मूल नाम इसका क्या होगा? कार्बन 1 है तो मूल नाम क्या होगा? मेथ, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? N। इसका क्या नाम हुआ? मेथेन। यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? कार्बन की संख्या से 2 गुना और 2 अधिक, यानी कि कार्बन की संख्या 2 है तो इसका 2 गुना कितना होगा? 4, और उसमें 2 और जोड़ दीजिए। अब कितना हुआ? C2H6। अब इसका क्या नाम होगा? कार्बन यदि 2 की संख्या में उपस्थित है तो उसका मूल नाम क्या होता है? उसका मूल नाम होता है एथ। अब इसका क्या नाम हो गया? एथ, और क्या जोड़ना है? N। यहाँ पे मूल नाम लिखने के बाद N जोड़ना है तो यहाँ पे अब हो जाएगा एथेन। ऐसे यदि C3 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? हाइड्रोजन की संख्या 8 होनी चाहिए। अब इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन। अब हम लोग दूसरा समूह देख लेते हैं जो है एल्कीन। इसमें मूल नाम होगा और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? इन समूह जोड़ देंगे। इसका क्या फार्मूला होता है? CnH2n। CnH2n का क्या मतलब है? कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उससे 2 गुनी संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा। जो ये समूह होता है एल्कीन समूह होता है, इसमें किसी एक जगह या कोई एक परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जहां जितनी संयोजकता कम हो कार्बन की उतना हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे कितनी संयोजकता होनी चाहिए? CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे 1, और इधर 1 2 3, इधर 2 होनी चाहिए। इसका क्या नाम होगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। अब इसका क्या नाम हो गया? ब्यूटीन। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम होगा? मेथ, एथ, इसका नाम होगा एथीन। तीसरा क्या समूह का नाम है? एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा? किसी एक स्थान पे त्रिबंध उपस्थित होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2, यानी कि कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम होगा। यहाँ पे
आप लोग देख लीजिए जितना कार्बन है उतने उतने दोगुनी संख्या में है कि नहीं हाइड्रोजन। 3 2 5 6 2 8। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 C4H8। यह होता है ब्यूटीन का फार्मूला सूत्र। और इसमें कितनी की संख्या में है? कार्बन कितनी की संख्या में? 1 2 हाइड्रोजन 4 C2H4। एल्काइन का क्या फार्मूला होता है? CnH2n-2। मूल नाम लिखेंगे, उसके लास्ट में आयन जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन की संख्या कितनी है? दोगुनी है, और दोगुना से 2 अधिक करेंगे तो 4 होगा हाइड्रोजन। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। CH C2H2। इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ एथाइन। एथाइन। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें आप लोग देखिए कार्बन कितना है? 1 2 3। कार्बन की संख्या 3, 1 और 3 4। हाइड्रोजन की संख्या 4। इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ प्रोप, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? आयन। इसका नाम होगा प्रोपाइन। अब देखिए ये जो संरचना बना है क्या वो सही है? कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। यदि कार्बन की संख्या 1 होनी चाहिए, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी होनी चाहिए और 2 कम होनी चाहिए। कार्बन की संख्या देख लीजिए 3 है, 3 दूनी 6। हाइड्रोजन की संख्या 6 से 2 कम होना चाहिए। 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 4। इस प्रकार ये यौगिक सही है। अगला क्या है? अल्कोहल। मूल नाम लिखेंगे और ऑल शब्द जोड़ देंगे। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 और OH। इसका उदाहरण देख लेते हैं। CH3OH। इसका क्या नाम होगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल। जैसे C2H5OH। आप लोग यहाँ पे देखिए यदि कार्बन की संख्या 1 हो, उससे 2 गुना से 1 अधिक रहेगा और OH समूह जुड़ा रहेगा। क्या इस फार्मूले को पालन कर रहा है कि नहीं? पालन तो कर रहा है। कार्बन की संख्या 1 है, उसका 2 गुना 2 हुआ और 1 जोड़ देंगे 3 हुआ, और लास्ट में OH समूह जुड़ा हुआ है। अब ये देख लीजिए कार्बन की संख्या 2 है, इससे 2 गुना और 1 अधिक, 2 दूनी 4 1 5, और OH समूह जुड़ा होगा। इसका क्या नाम होगा? एथेनॉल। अगला क्या है? एल्डिहाइड। इसमें कार्बन की संख्या से 2 गुना हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 गुना से 1 अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए, और CHO समूह उपस्थित होना चाहिए। इसमें इसको कैसे जान सकते हैं? इसमें किसी एक स्थान पे CHO समूह उपस्थित रहेगा। जैसे CH डबल बॉन्ड O CH3। इसका क्या नाम होना चाहिए? 2 गुना से 1 अधिक हुआ, 1 दूनी 2 1 3, और CHO समूह तो उपस्थित ही है। इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ। एथेन और अल, एथेनल। इसका नाम होगा एथेनल। अगला कौन सा समूह है? वसा अम्ल। मूल नाम रहेगा और ओइक अम्ल जोड़ देंगे। जैसे इसका नाम ही स्पष्ट है, वसा अम्ल। इसके लास्ट में अम्ल शब्द जोड़ देंगे। इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? इसमें कार्बन की संख्या से 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन होगा, और COOH समूह किसी एक स्थान पे उपस्थित होगा। इसको कैसे पहचान सकते हैं? किसी एक स्थान पे COOH बॉन्ड जुड़ा रहेगा। जैसे CH3C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। और जो अगला समूह है वो है कीटोन। मूल नाम और लास्ट में ओन शब्द जोड़ देंगे। इसको कैसे पहचानेंगे? C डबल बॉन्ड O किसी एक स्थान पे उपस्थित होगा। जैसे मान लीजिए CH3
C डबल बॉन्ड O। इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ प्रोपेनोन। इसका नाम होगा प्रोपेनोन। और जो अगला समूह है वो है एमीन। इसका मूल नाम रहेगा और लास्ट में एमीन शब्द जोड़ देंगे। इसको कैसे पहचानेंगे? कार्बन की संख्या से 2 गुना से एक अधिक हाइड्रोजन रहेगा और लास्ट में एमीन यानी कि NH2 जुड़ा रहेगा। इसको पहचाना कैसे जा सकता है? लास्ट में NH2 क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे मान लीजिए C2H5NH2, इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ कार्बन की संख्या 2 गुनी है, एथेनेमीन। इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी परेशानी रहती है। यहाँ पे देखिए एन, इन, आइन, आल, अल, ओइक, ओन, एमीन, ऐसे आप लोग याद रखे रहिएगा। एन, इन, आइन, आल, अल, ओइक, ओन, एमीन, ऐसे आप लोग याद रखे रहिएगा। क्रियात्मक समूह कैसे आप लोग याद रहेंगे, ये तो जरूर ही याद रखे रहिएगा, क्योंकि ये फार्मूला आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, उसको बताइए। एकल सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉर्मल एल्केन समूह, दूसरा है आइसो एल्केन समूह और तीसरा है नियो एल्केन समूह। नॉर्मल एल्केन समूह किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें एल्केन शब्द जुड़ा है, यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। जो आप लोग एल्केन समूह में पढ़े फार्मूला वही इसका सूत्र होगा, लेकिन ये जो होगा ये अशाखित होगा, यानी कि इसमें शाखा नहीं होगा, सिर्फ एक सीधी श्रृंखला में यौगिक जुड़े रहेंगे। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CH3, इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ प्रोप पेंट। तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन भी आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH3, इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ प्रोप, यानी कि इसका नाम होगा एन नॉर्मल प्रोपेन। अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे CH2 CH3 CH2 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 CH3, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, यानी कि ये होगा एन हेप्टेन। दूसरा क्या है? आइसो एल्केन समूह। इसमें किसी एक स्थान पे अंतिम कार्बन से पहले दूसरी स्थिति से तथा प्रथम स्थिति प्रारंभिक कार्बन के द्वितीय स्थिति पे किसी एक स्थिति पे मेथिल समूह CH3 समूह जुड़ा होना चाहिए। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग CH3 CH2 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 CH3, तो किस स्थिति पे जुड़ा रहना चाहिए एक CH3? या तो आप लोग यहाँ पे जोड़ दीजिए या तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, लेकिन दोनों स्थितियों पे जोड़ने से पहले एक हाइड्रोजन आप लोग कम कर दीजिएगा, तो आप लोग यहाँ पे जोड़ दीजिए CH3। इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, इसका होगा नाम आइसोहेक्सेन या आइसोहेक्सेन आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CH3, इस पे मान लीजिए यहाँ पे एक CH3 समूह मिथाइल समूह जुड़ा हो, तो इसका क्या नाम होगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स आइसोहेक्सेन। जो नियो एल्केन समूह होता है, इसके अंतिम कार्बन से प्रथम स्थिति या प्रारंभिक कार्बन से द्वितीय स्थिति पे किसी एक स्थिति पे 2 CH3 समूह यानी कि मेथिल समूह जुड़े होने चाहिए, तभी ये नियो एल्केन होगा। जैसे उदाहरण CH3 CH2 CH2 CH2, आप लोग
यहाँ पे किसी एक स्थिति पे यदि जोड़ते हैं तो वहां पे कार्बन सिर्फ सिंगल रहेगा और दोनों स्थिति पे CH3 समूह जुड़ा रहेगा, CH3 तो इसका क्या नाम होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, इसका नाम होगा नियोहेक्सेन या नियोहेक्सेन। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, CH3 CH2 CH3, इसका क्या नाम होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, इसका नाम होगा नियोहेप्टेन। आप लोग याद रखे रहिएगा, सिर्फ नॉर्मल एल्केन को ही शॉर्ट फॉर्म में एन एल्केन लिख सकते हैं, अन्य किसी को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए।